हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनिदा क्रिएशन। मैं हूं अनिमेश और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सेलेक्टेड 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एमजीएनएफ एग्जाम। और आइए डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो ये जो पहला क्वेश्चन है, ये मेरे ख्याल से अब तक का सबसे स्मॉलेस्ट क्वेश्चन देखा है मैंने मैथ्स में, और ये मुझे बहुत ही ट्रिकी लगा क्योंकि मैं इस पे गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा था व्हेन आई वाज ट्राइंग। सो इट इज वेरी सिंपल, द लीस्ट प्राइम नंबर इज। क्वेश्चन देख के मुझे लगा था कि ऑप्शन 1 और 2 में कंफ्यूज किया जा रहा है बच्चों को। शायद कोई जीरो में कर दे लिस्ट देख के, क्योंकि जीरो इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो मैं तो 1 पे टिक कर रहा था, बट देन सडनली आई रियलाइज दैट 1 इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर। 2 is the least or the smallest prime number because it is the lowest number which is divisible by 1 and itself. So ये दोनों कैटेगरी यहाँ फुलफिल होती है। So the least prime number is 2. So आपके दिमाग में क्या ऑप्शन आया होगा क्वेश्चन पढ़ के वो आपको पता होगा, बट देन आई वाज गोइंग विद द रॉन्ग ऑप्शन जब मैं इसको पहली बार पढ़ रहा था। सो आई थॉट टू शेयर विद यू। ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आ चुका है। तो द लीस्ट प्राइम नंबर इज 2। ओके, इसके अलावा ये जो 3 क्वेश्चन आज मैंने लिए हैं, ये जो 2, 3 एंड 4, ये मैंने रैंडमली पिक किया है और मैंने भी इसको भी सॉल्व किया नहीं है। सो आइए आपके साथ मिलकर करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 18, 12, 36 एंड 45 लीव्स द रिमाइंडर 8, 14, 32 एंड 41 रेस्पेक्टिवली। सो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में इनिशियली मुझे कंफ्यूजन होता था कि निकालना क्या है, एचसीएफ या एलसीएम। इस चीज पे अक्सर कंफ्यूजन होता है जो कंटिन्यूसली है नहीं प्रिपरेशन में या जिनका लिंक छूट चुका है पढ़ाई से। तो इस तरह के क्वेश्चन को याद करने के लिए मतलब एक ट्रिक ये होता है कि जब भी कुछ इस तरह पूछा जाए क्वेश्चन में विच व्हेन डिवाइडेड बाय, तो आपसे एक ऐसा नंबर पूछा जा रहा है जिसको डिवाइड किया जाएगा इन सब नंबरों से। सो ऑब्वियसली वो नंबर बड़ा नंबर होगा और इस केस में हमें एलसीएम भी ऑप्ट करना होता है। तो ये तो क्लियर हो जाता है कि आपको यहाँ पे एलसीएम करना है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस नंबर्स लीव्स रिमाइंडर दिस 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 दिस। तो ऐसे केस में आप देख लीजिएगा, अगर ये जो रिमाइंडर लीव हो रहा है रिस्पेक्टिवली, इनका जो डिफरेंस है अगर सेम है तो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। सो यहाँ पे चारों ही केस में डिफरेंस इज 4। सो 4 का डिफरेंस है। सो बेसिकली व्हाट वी विल डू कि हम पहले इस इन चारों डिजिट का एलसीएम निकाल लेंगे। सो वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 12, 18, 36 एंड 45। सो इसका एलसीएम अगर हम निकालेंगे सो हम ये मुझे पता है क्योंकि मैंने एक ऐसा क्वेश्चन किया है कुछ देर पहले ही। सो 12, 18, 36 एंड 45 का एलसीएम निकालेंगे सो इट विल बी आई थिंक 180। सो एक बार मैं देख भी लेता हूँ एक बार। थ्री सिक्स एंड 315, और इसको मैं अगर 5 से कर दूं पहले 2, 3, 6, 5, 3 जा 15 एंड देन 3, 1, 2, 3, 3 से कर देते हैं 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा, और यहाँ 2 आ जाएगा और फिर 2, 3 2 6, 30। ओके यस, सो 180 इज द एलसीएम। और जब 180 एलसीएम है इन ऊपर के चारों का, बट हमें चाहिए अ नंबर which leaves remainder this and this. So difference is 4. So we simply have to subtract 4 from this. So it will be 176. So 176 is the answer. So ऐसे केस में आपको एलसीएम निकाल के जो डिफरेंस है वो माइनस कर देना है, तो you will get the answer. Anyways, now the next question. An empty pool being filled with water at a constant rate takes 8 hours to fill 3/5 of its capacity. How much time will it take to finish filling the pool? Okay. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे दिमाग में एक ट्रिक इस तरह का आ रहा है कि अगर एक एम्प्टी फुल को फिल करने के लिए 3/5 ऑफ इट्स पोर्शन, सो 3/5 ऑफ इट्स पोर्शन इज बीइंग फिल्ड इन 8 आवर। तो यहाँ तो मैं ये बोलूँगा कि ये इससे मुझे ये दिख रहा है एक एट ए ग्लैंस कि हम उस टाइम को 5 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, राइट। 5 में जो 3 पार्ट है वो 8 घंटे में भर गया। ओके, एनफ, फेयर एनफ। सो हमें ये निकालना है कि एक पार्ट कितने घंटे में भर रहा है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में आवर मिनट दो तरह का कॉम्बिनेशन
कैलकुलेशन मिक्स है. सो इफ यू गो विद द आवर ओनली तो गलती की चांसेस रहेंगी. So I always suggest you to convert the entire time into minute. So you have to multiply it by 6. So it will be 480 minute. So 480 minute required to fill 3 part. So for to filling the one part, divide it by 3. 6. So 160 minute is needed to fill one part of the tank. If you multiply this by 5, you will get the complete time to fill the tank. 50, 5, 30, 0, carry 3, 800 minutes. So 800 minutes in all is required to fill the tank completely. But now what can we do? We can convert this 800 minutes into hour. So this will be 800 divided by 60. So 0, 0 gone. 80 by 60. It will be 13 1 by 3. 13 1 by 3, yes, 13 1 by 3, exactly. So it will 13 1 by 3 hours. So 13 1 by 3 hour is the total time required to fill that tank. So now the question is 8 hour is already consumed and 3/5 is already filled. So to fill the balance part, what we have to do? We have to add that balance amount to reach 13 1 by 3. So it will be 5 hour 20 minutes. How 5 hour 20 minutes? 13 1 by 3 hour is equal to 13 hour and 20 minutes. Why 20 minutes? Because the entire hour is being divided into 3 parts and we need one part of it. So in that case it is 20 by 60. So 13 hour and 20 minutes is required. 8 hour is consumed. So 5 hour 20 minutes more we need to fill the complete tank. I hope it is clear. Now the last question. 16 men can complete a work in 15 days. 24 children can do the same work in 20 days. Okay. In how many days 8 men and 8 children can do the same work? So इस तरह क्वेश्चन है. मैंने आपको पहले ही एक ट्रिक बताया था. जब भी वर्क टाइम से रिलेटेड हो, सो वी हैव टू फोकस ऑन वन मैन कैन डू इन वन डे. दैट्स द ट्रिक. आइए उसी ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सो अगर 16 मैन 15 दिन में कर रहे हैं तो वन मैन कैन डू इन वन डे इज 1 by 16 into 15. Similarly, one children can do 1 by 24 into 20. Now the question is, अगर 8 आदमी है और 8 चिल्ड्रन है तो कितना टाइम लगेगा? So simple into 8 plus into 8. 8 ones are 8 3 is 24. 8 ones are 8 2 is 16. So our equation simplifies, further simplifies to 1 by 30 plus 1 by 60. Here the LCM will be 60 only, or here 2 plus 1 3. 3 ones are 3 2 is 6 20. So इसका आंसर हो जाएगा 20 days. So we have to go straight away to the option D. D is 20. So here how we finish it. Okay. So it is very important. आप इस क्वेश्चंस के बाद देख लीजिएगा. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी है और एग्जाम में आने के काफ़ी चांसेस हैं. प्लीज़ स्टे विथ मी, स्टे कनेक्टेड. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इट विल इंस्पायर मी टू गिव एंड मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू. Okay guys, thank you. Thanks for watching. Take care.